हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की लेक्चर सीरीज का ये 6th लेक्चर है। अगर आप लोगों को पिछले लेक्चर्स देख के अपना बेस अच्छा करना है तो मैं आई बटन में उसकी लिंक दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देता हूँ, आप लोग वहां से देख सकते हैं। आज के वीडियो में हमने जैसे डिसोल्यूशन, सिंपल डिसोल्यूशन के क्वेश्चंस किए, तो आज की वीडियो में मैं क्वेश्चन कराऊंगा डिसोल्यूशन अंडर इंसॉल्वेंसी। अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो हम लोग डिसोल्यूशन किस तरह से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, वो आज के वीडियो में मैं कराऊंगा। और आने वाले दिनों में डिसोल्यूशन मतलब जैसे आज के वीडियो में एक सिंगल पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट होता है तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट होते किस तरह से, 3 पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट होते तो किस तरह से करेंगे, उस वैसे क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं आप लोग को, मतलब आने वाले दिनों में। आज इंसॉल्वेंसी अंडर सिंगल पार्टनर, मगर अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे। अब बहुत लोग को डाउट होगा, सर ये इंसॉल्वेंट क्या होता है। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि अगर किसी पार्टनर या किसी इंसान की लायबिलिटी ज्यादा है और असेट्स क्या कम है, मतलब असेट्स बेच के भी वो सारी लायबिलिटीज को पे नहीं कर पाएगा, तो उसी को बोलते हैं इंसॉल्वेंट। क्या बोलते हैं उसी को? इंसॉल्वेंट पर्सन। ठीक है ना। तो आज हम लोग को ऐसे ही क्वेश्चन लेना है। आपकी टेक्स्ट बुक का नंबर 8 है अनसॉल्व का, मैं स्क्रीन पे फ्लैश कर दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सीताराम, गंगाराम एंड राजाराम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:2:3। तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या दिया है? 4:2:3। आप लोग देख सकते हैं। आगे लिखा है ऑन 1 अप्रैल दे एग्री टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप, देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। वो लोग डिसाइड करें कि बिजनेस को क्या करना है, डिसॉल्व करना है। ये हमारा पहला काम हो गया। फिर डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन के आखिर में आते हैं कि क्या करने बोल रहा है वो देखते हैं। लास्ट में लिखा देखो, शो रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर। तो हम लोग को रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है और क्या बनाना है, बैंक अकाउंट। तो मैंने बना लिया है आप लोग के लिए रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। पार्टनर्स के क्या क्या नाम है वो आप लोग को एक कॉलम्स में लिख देना है। तो पहले हमें पार्टनर का नाम है सीताराम, तो मैं सबका मेंशन कर लेता हूं, मैं शॉर्ट फॉर्म में मेंशन करता हूं मैं सीताराम। तो ये 3 पार्टनर है, सीताराम, गंगाराम और राजाराम। चलिए अब क्वेश्चन हम लोग को, आप लोग को पता है कि कैसा भी डिसोल्यूशन आए तो पहला हम लोग का रूल है कि हम लोग क्या करते हैं, सारी असेट्स और सारी लायबिलिटी को क्या कर लेते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आप लोग को पता है ट्रांसफर स्टेज है। कौन सा स्टेज है? ट्रांसफर। सारी असेट्स और सारी लायबिलिटीज को हम लोग क्या कर लेते हैं, ट्रांसफर करते हैं। कहाँ ट्रांसफर करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में, जैसे कि आप लोग को पता है। ठीक है, चलिए तो पहले आप लोग उठा लीजिए क्या क्या असेट्स है। लायबिलिटी पे लड़ाएंगे तो भी चलेगा, असेट उठाओगे पहले तो भी चलेगा। तो क्या क्या देखो सर, ये असेट्स आप लोग की बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, बिल रिसीवेबल, डेटर्स, स्टॉक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, डेबिट साइड पे लिखते हैं हम लोग, क्योंकि जर्नल एंट्री क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। तो 2 में मतलब क्रेडिट में सारी असेट्स होती है। तो रिलेशन डेबिट में है तो रिलेशन के डेबिट में लिखते हैं टू सन्ड्री असेट्स। मैंने आप लोग को बताया था कि आप लोग सन्ड्री असेट्स लिख देंगे तो क्या रहेगा, सारी असेट्स में मतलब कवर हो जाएगी। कौन कौन सी असेट्स है वो आप लोग को लिखना है। तो पहली असेट्स है हम लोग की बिल्डिंग 28,000। तो ये हो गई आपकी सारी असेट्स, लिख दिया मैंने। ये हो गया असेट्स ट्रांसफर। खाली बचे क्या, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। दोनों क्या होता है, असेट। मैंने कैश एट बैंक अकाउंट बनाया है, मतलब बैंक अकाउंट बनाया है, बराबर। तो उसके डेबिट में लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट दिया हुआ देख लीजिए, कैश एट बैंक का 2000। तो मैंने यहां पे मेंशन कर दिया। अब प्रॉब्लम यह है कि इसमें कैश भी है और बैंक भी है। तो कैश भी असेट होता है तो उसको भी क्या कीजिए आप लोग, जैसे कैश और बैंक दोनों मतलब एक तरह से कैश ही होता है हमारा, चाहे अकाउंट में पैसा रखा हो चाहे हमारे हाथ में हो, तो दोनों कैश ही है। तो इसी में दोनों को भी डेबिट में लिख दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं टू कैश। कितना है? 5500। ये आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है ना। मैंने कैश को भी यहीं लिख दिया क्योंकि कैश और बैंक दोनों इसको मतलब रियलाइज नहीं कर सकते ना हम लोग, मतलब ट्रांसफर नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या रहता है, रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी रियलाइज रहता है, कैश में ही कन्वर्ट रहता है, बराबर है ना। तो इसलिए मैंने उसको बैंक अकाउंट में ही कैश को भी लिख दिया। ठीक है, चलिए अब आते हैं लायबिलिटी साइड पे। लायबिलिटी साइड दिया सबको पहले आप लोग को कैपिटल दिया हुआ है। तो आप लोग को पता है कि कैपिटल अकाउंट बनाया हम लोगों ने, तो कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे कहाँ पे, क्रेडिट साइड पे, क्योंकि वो लायबिलिटी है। लायबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बाय, ये हो गया कैपिटल की पोस्टिंग।
कैपिटल होती लाइबिलिटी, इसलिए क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग कर दी है। उसके बाद लिखा है रिजर्व फंड। रिजर्व क्या करते हैं हम लोग, ओल्ड पार्टनर्स मतलब पार्टनर्स को क्या कर देते हैं, बांट देते हैं, क्योंकि ये भी क्या होता है पार्टनर्स का ही पैसा होता है, पार्टनर के प्रॉफिट में से ही रिजर्व बनाया जाता है। क्लियर है, तो यहीं पे लिख देने का बाय अमाउंट कितना दिया हुआ रिजर्व फंड का 18,000। अब 18,000 टोटल दिया हुआ है, तो सिंपल सी बात है 3 कॉलम है हमारे पास, तो तीनों को बांट देंगे। किस में बांटेंगे, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ऑब्वियसली, क्योंकि उनका ही प्रॉफिट है तो उनको ही वापस से क्या करें, जब कंपनी बंद हो रही है तो उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, उनको बांट देंगे, उनको दे देंगे भाई तुम्हारा प्रॉफिट ले लो, अब रिजर्व की जरूरत नहीं है, कंपनी क्या हो रही है, बंद हो रही है, तो दे दीजिए। तो पहले का कितना हिस्सा है 4, आउट ऑफ कितना होता है ये 9, कट कर लीजिए 9 2 18, 2000, तो यहाँ पे होता है 8,000, वहां पे हो जाएगा 4,000 और यहां पे हो जाएगा 6,000। ये कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं, बराबर है। उसके बाद रिजर्व फंड वापस आ गया और एक फंड आ गया और एक रिजर्व आ गया, क्या नाम है उसका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उसको भी यहीं बांट देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है 5,400, तो उसको भी बांट लेते हैं 5,400। कितना हिस्सा है सीताराम का 4, कितने में से 9 में से, कट कर लेते हैं 9 6 54, 2 0, तो 6 4 24, तो यहाँ पे आ जाएगा 2,400। उसका डिनोमिनेटर सेम है, कट करके खाली 6 2 रहेगा, 2/9 रहेगा, तो 6 2 कितना होता है 12। वहां पे कितना रहेगा 3 रहेगा, उसके में 3/9 रहेगा ना, तो कट करके वही आएगा 6 3 18, तो 18। ये हो गया हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर, क्योंकि ये भी प्रॉफिट है तो मतलब ये पार्टनर्स लोग का ही पैसा है, तो उनके अकाउंट में क्या कर दिए, ट्रांसफर कर दिए। क्लियर है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस कभी कभार असेट में दिया रहता है तो कहाँ ट्रांसफर करने का, डेबिट में, याद रखना। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा है लोन फ्रॉम तुकाराम सिंडिकेटर्स और बिल्स पेबल, ये लाइबिलिटीज है, लेकिन तो कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि इनके अकाउंट वगैरह नहीं है, या आउटसाइडर्स है, इनको पे करना पड़ेगा, बराबर है। तो यहाँ पे लिख दीजिए बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज 12,000 और 4,000, ये हो गए इसके अमाउंट, नहीं 4,600 है, बराबर है। इसका टोटल कर लीजिए, तो ये होता है 26,600। इसका टोटल करना मैं भूल गया, इसका टोटल कर लीजिए। इसका टोटल करने बहुत टाइम लग जाएगा, तो उससे बेहतर मैंने आप लोग को पिछले लेक्चर में बताया था, क्या तरीका बताया था कि असेट्स का टोटल पूरा कर लीजिए। कितना है 1,67,000, उसमें से क्या माइनस कर लीजिए, ये दोनों को माइनस करें, क्योंकि दोनों नहीं लिखे हम लोगों ने वहां पे, तो 167 में से अगर हम लोग 7,000 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 160 में से 500 रुपये और है, क्योंकि 7,500 है, तो बचेगा 1,59,500। 167 में से 7,500 माइनस कर दीजिए, आ जाएगा आप लोग का 1,59,500। क्लियर है। ये हो गई सारी लाइबिलिटीज ट्रांसफर, सारी एसेट्स ट्रांसफर स्टेज कंप्लीट। सेकंड रहता है हम लोग का स्टेज रियलाइजेशन। ये रियलाइजेशन की इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है, एडजस्टमेंट से मिलती है, दिमाग में याद रखना, कहां से मिलती है, एडजस्टमेंट। वीडियो पूरा एंड तक देखना, जो जो स्टेप बताऊंगा उसको ध्यान में रखना। कोई भी रिलेशन का क्वेश्चन आएगा, आप लोग एक ही वीडियो देखिए, अगर हो गए ढंग से अच्छे से, तो आप लोग एकदम इजीली 90% पूरा दूसरा क्वेश्चन भी आसानी से कर सकते हो। तो चलिए आगे आते हैं। आगे देखो क्या लिखा है, नीचे पढ़ेंगे हम लोग एडजस्टमेंट्स। द असेट रियलाइज, कौन कौन से असेट रियलाइज हुए, मतलब उनको बेचे और उनके बदले क्या आ गया, पैसा आ गया। तो किसको किसको बेचे, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, बिल रिसीवेबल एंड डेटर्स। ठीक है, तो अभी हम लोग लिख लेते हैं सबका बाय। अब रियलाइज करेंगे मतलब बेचेंगे, उनके बदले क्या आएगा, पैसा आएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, बाय बैंक। सर यहां पे क्यों लिख रहे हैं, मैंने आप लोग को बताया था, असेट रियलाइज हो रही, असेट्स यहां पे है, बराबर ना, रियलाइज हो रही तो कहां लिख दो, यहां पे लिख दीजिए। क्लियर है। जर्नल एंट्री क्या आती है सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बराबर ना, क्या आती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो यहां पे लिख देंगे हम लोग, लेकिन यहां पे क्या लिखेंगे, सारे एसेट्स का नाम लिखेंगे, क्या क्या रियलाइज हुई है। तो पहले हम लोग लिखेंगे बिल्डिंग, ये हो गए आप लोग के असेट रियलाइज। अब क्या करोगे आप लोग, इसका टोटल करके यहां पे लिखोगे। इसका टोटल करेंगे तो 1,06,300 आ जाएगा आप लोग का, बराबर है। ये हो गई हमारी सारी असेट्स क्या हो गई, रियलाइज हो गई। कैसे हो गई,
असेट्स बेचे, उनके बदले क्या आ गया, पैसा आ गया। तो पैसा आया तो डेबिट, जर्नल एंट्री कैसे करते हैं हम लोग, बैंक डेबिट में, और टू असेट्स नहीं लिखते, टू क्या लिखते हैं, रियलाइजेशन लिखते हैं। तो रिलेशन क्रेडिट में, इसलिए रिलेशन के क्रेडिट में। जर्नल एंट्री से लॉजिक से बता रहा हूँ, और मैंने डायरेक्टली आप लोग को बताया था अगर रिलेशन होगा तो असेट्स यहाँ पे है, रियलाइज हुए तो यहाँ पे आ गए। क्लियर है, तो यहाँ पे लिख दिए। रियलाइज होकर क्या मिला, पैसा मिला, तो बैंक लिखे हम लोगों ने। क्लियर है। अब बैंक यहाँ पे क्या है, क्रेडिट है, तो बैंक के कहाँ पे आएगा, डेबिट में आएगा, तो यहाँ पे लिख लीजिए टू रियलाइजेशन। ठीक है ना, कितना रियलाइज हुआ, 1,06,300 रुपीज रियलाइज हो गया। ये हो गया हम लोग का असेट्स की रियलाइजेशन। उसके बाद आगे क्या बोला वो पढ़िए, ऑल द लाइबिलिटीज वेर पेड ऑफ, सारी लाइबिलिटी को हम लोगों ने क्या कर दिए, पे कर दिए। तो कौन कौन सी लाइबिलिटी देखिए, 1 2 3 सबको पे कर दिए, मतलब हमारा पैसा जाएगा, बराबर ना। जर्नल एंट्री क्या आएगी, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, पैसा गया बैंक क्रेडिट में, बराबर ना। और रिलेशन कहाँ पे है, डेबिट में, तो उल्टा यहाँ था तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, बराबर ना। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। क्या क्या रियलाइज कर रहे हैं हम लोग, 600, क्योंकि कुछ डिस्काउंट वगैरह मतलब कुछ कम नहीं बोला है, पूरा के पूरा पेड ऑफ करने बोला है, तो इसका हो जाता है 26,600, पूरा के पूरा पे ऑफ करने बोला है। ये हो गई हमारी लाइबिलिटीज पे। लास्ट में लिखा है द कॉस्ट ऑफ रिलेशन वॉज 800, रिलेशन का खर्चा कितना है, 800 रुपये। तो रिलेशन का खर्चा मतलब रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो रिलेशन कहाँ पे है, डेबिट में, तो लिख लीजिए टू बैंक, ब्रैकेट में मेंशन कर लेना, रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना है, 800। ये सब डेबिट में है, तो बैंक के कहाँ पे आ जाएंगे, क्रेडिट में आ जाएंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए बाय रियलाइजेशन, ब्रैकेट में चाहिए तो मेंशन कर सकते हैं आप लोग क्या क्या रियलाइज करें। कितना अमाउंट हुआ, 26,600, और वापस से लिख लेंगे बाय रियलाइजेशन एक्सपेंस, मेंशन करना तो मेंशन कर सकते हो, कितना है, 800। ये हो गया आप लोग का एक्सपेंस भी हो गया। उसके बाद बचता है आप लोग का राजन बिकम बैंकरप्ट एंड 1100 ओनली रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट। राजन क्या हो गया, बैंकरप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, और उससे सिर्फ हम लोग कितना ले पाए, 1100 रुपए ले पाए। तो ये है इंसॉल्वेंसी की कंडीशन। तो जर्नल एंट्री क्या आएगी, सिंपल सी बात है, राजन इंसॉल्वेंट हो गया, लेकिन उसने पैसे कितने दिया, 1100 रुपए दिया, मतलब कंपनी को क्या मिला, पैसा। तो जर्नल एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसने दिया, राजा राम, बराबर ना, राजन नहीं है, राजा राम है, राजा राम कैपिटल लिखना पड़ेगा हम लोग को। कितना दिया उसने, 1100, बराबर है। राजा राम क्या हो गया, बैंकरप्ट हो गया है, लेकिन उससे रिकवर कितना कर पाए, सिर्फ हम लोग 1100 रुपीज रिकवर कर पाए। तो कंपनी को क्या मिला, फर्म को क्या मिला, 1100 रुपए। तो बैंक में डेबिट लिखा, और किसने दिया, राजा राम ने। क्लियर है। तो बैंक कहाँ पे है, डेबिट में, तो बैंक के डेबिट में लिख लीजिए टू राजा राम कैपिटल। राजा राम ने कितने दिए हमारे को, 1100 रुपए दिए, और राजा राम के कहाँ पे लिख दोगे, क्रेडिट में लिख दोगे। क्या दिया उसने, पैसा, तो कहाँ लिख देंगे, बैंक अकाउंट। कितना दिया, 1100, तो उसके कॉलम में लिखना। ये हो गया राजा राम ने जो पैसे दिए, मतलब उसका बैंकरप्ट होने के बाद, इंसॉल्वेंट होने के बाद जो पैसे ले पाए हम लोग उससे, तो उसकी एंट्री कर दिए। अब क्या करने का सर, अब कोई टेंशन नहीं लेने का, पहले क्या करने का, रियलाइजेशन को टैली करने का। क्या करने का, रियलाइजेशन को टैली करने का, और देखने का प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है। क्या चेक करने का, रिलेशन को टैली करो, और क्या चेक करो, प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है। यहां का टोटल आएगा 1,86,900। यहां का टोटल करेंगे आप लोग तो आएगा 1,26,000, और ये हो जाएगा 1,32,900। यहाँ का टोटल आया 1,32,900, और यहाँ का टोटल आया 1,86,900। ज्यादा कौन सा है, 186, दोनों साइड लिख दीजिए 186,900, और यहाँ पे भी 186,900, बराबर है। कम ये साइड है तो बैलेंस वहां पे आएगा। ये पेंसिल से लिखना है या रफ में करना आप लोग, तो माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 54,000। माइनस करके देख सकते हैं आप लोग, 186,900 माइनस 132,900, 0 0, ये हो गया 4, ये हो गया 554। क्लियर है। तो यहां पे बैलेंस आ गया, तो हम लोग का क्या है, ये लॉस, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग
बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू कैपिटल। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप लोग अच्छे से लिखना। किसको किसको ट्रांसफर करेंगे हम लोग? सिंपल सी बात है, सारे पार्टनर को। तो सीताराम, गंगाराम और राजाराम। 54,000 है, कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। सिंपल, तो 54,000 इंटू कितना है अवेलेबल का 4 डिवाइड बाय टोटल कितना है 9, तो 9 6 जा, तो 6 4 जा 24, तो इसका आ गया 24,000 बराबर है। इसका आएगा तो 6 2 जा रहेगा, तो 6 2 जा 12,000 और इसका रहेगा 6 3 जा 18, तो 18,000। ये आ गया इन लोग का लॉस तीनों को दे दिए। अब यहां पे क्रेडिट है बराबर, तो पार्टनर कैपिटल कहां पे आ जाएगा? डेबिट में आ जाएगा। तो लिख दीजिए टू लॉस ऑन रियलाइजेशन। कितना लॉस हो गया है? देखिए, इसका 24,000 है, सीताराम का, गंगाराम का 12,000 और राजाराम का 18,000। ये हो गया इसकी पोस्टिंग। अब क्या करने का सर? अगला भी काम सेम है लेकिन थोड़ा सा अलग है, याद रखना। इंसॉल्वेंसी वाले में क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या है? अलग है। क्या अलग है? मैं जस्ट आप लोग को अभी 2 मिनट बता देता हूं, ठीक है ना। इसमें क्या करने का, जब भी इंसॉल्वेंसी रहेगी तो जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ है उसका कॉलम पहले टैली करने का। क्या बोल रहा हूं मैं? जो पार्टनर क्या हुआ है? इंसॉल्वेंट, उसका कॉलम पहले क्या करेंगे आप लोग? टैली करेंगे। तो देखिए, इसका होता है 18,000, इधर कितना हो रहा है? 18,000। यहां पे देखेंगे आप लोग 13,000 और ये होता है 3,000। 13 और 3 कितना होता है? समझो 16 में से 100 माइनस 15,900, तो ये ज्यादा है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं 18,000 बराबर है। और यहां पे भी क्या लिख देता हूं मैं? 18,000। क्लियर है? यहां पे भी लिख दिया मैंने 18,000, यहां पे भी क्या लिख दिया? 18,000। यहां पे आ रहा है बैलेंस। क्या आ रहा है? बैलेंस। कितना बैलेंस आ रहा है देखो निकाल के। यहां का टोटल आया था 18 और यहां का आया था 15,900। बैलेंस आएगा कितना? 21,100। यहां पे बैलेंस आने वाला है 2100। लेकिन अगर बच्चे लोग इसको डायरेक्टली लिख दें तो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखना क्या करना है। अगर आपने 21,000 डायरेक्टली यहाँ पे 2100 डायरेक्टली लिख दिया तो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा बैलेंस लिख के। दिस क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंसी की कंडीशन में आप लोग को थोड़ा अलग करना है। इसको क्या करना है, जो लॉस हो गया, ये जो मतलब 2100 रुपीज बच गया, वो कौन बेयर करेगा? पुराने पार्टनर्स, मतलब जो रिमेनिंग पार्टनर्स है, जो इंसॉल्वेंट नहीं है, जो सॉल्वेंट है, वो लोग बियर करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि पार्टनरशिप में लायबिलिटी क्या रहती है? सबकी अनलिमिटेड रहती है। अब एक सॉल्वेंट होगा तो बच्चे हुए लोग क्या करेंगे? उसका कर्जा उठाना पड़ेगा, उसका नुकसान इन लोग को उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो 2100 रुपए कम पड़ रहे हैं क्योंकि यहां बैलेंस आया, मतलब 2100 रुपए राजाराम से लेना है कंपनी को। यहां बैलेंस आया मतलब राजाराम को देना है। यहां बैलेंस आया मतलब किसी का भी, तो मतलब राजाराम को हम लोग को पैसे देना, राजाराम से पैसे लेना है। और यहां पे बैलेंस आया मतलब हम लोग को पैसे देना है। क्लियर है? तो यहां बैलेंस आएगा मतलब राजाराम से 2100 रुपए लेना है। अब वो तो दे नहीं पाएगा, तो उसका खर्च, उसका लोड कौन उठाएगा? बाकी के पार्टनर्स। बाकी कौन है बचा? सीताराम और गंगाराम। क्लियर है? तो याद रखना। तो यहां पे मुझे 2 चीजें लिखना पड़ेगी, बाय सीताराम कैपिटल और बाय दूसरा नाम क्या है? गंगाराम कैपिटल। ये याद रखना आप लोग, ठीक है। ये आप लोग अच्छे से मेंशन कर लेना। क्या लिखा मैंने? बाय सीताराम कैपिटल, बाय गंगाराम कैपिटल। कैसे? 2100 है तो कौन से रेशो में बांटने का? ये जो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, क्या है? 4। अब ये दोनों बचे ना, इसका छोड़ देने का, तो कितना है? 4:2। तो 4 कितने में से? 6 में से। कट कर लोगे तो यहां पे कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, 3 1 जा 3 7 जा 7 2 जा 14। तो सीताराम का कितना आ गया? 1400। और गंगाराम का कितना आ गया? बचा कितना? 700। इसके 2 पार्ट हो गए, ये 1400 रुपए और ये 700। 1400 का लोड किसने उठाया? सीताराम ने। 700 का लोड किसने उठाया? गंगाराम ने। कैसे आया ये? इन लोग के जो बचे हुए रेशो उससे बांट देने का, 4:2 से बांट देने का। क्लियर है? तो मैंने लिख दिया 2100 आ रहा था, उसको 2 जन को बांट के लिखा। किसको किसको बांट के लिखा? सीताराम और गंगाराम को। क्यों? क्योंकि ये इंसॉल्वेंसी की कंडीशन है।
बराबर। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्रेडिट है तो सीताराम गंगाराम के अकाउंट में कहाँ पे रहेगा, क्योंकि ये राजाराम के अकाउंट में लिखा मैंने, तो सीताराम के कहाँ पे रहेगा, डेबिट में रहेगा। तो यहाँ पे भी लिखने का, क्या लिखने का, टू कौन है, राजा राम, क्या लिखने का, राजा राम कैपिटल, बराबर है। कितना अमाउंट इधर देखो लिखा हुआ है, तो सीताराम के कॉलम में कितना 1400, इसके कॉलम में कितना 700, यही मेंशन करना है। लेकिन वहां पे राजाराम के कॉलम में था, अब यहाँ पे किसके कॉलम में मेंशन है, सीता ने कितना लोड उठाया, सीताराम ने, और गंगाराम ने कितना लोड उठाया 700, यही मेंशन करना है बस, नथिंग एल्स। ये ध्यान में रख लेना। कुछ अगर डाउट है तो आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे वहां पे पूछ सकते हैं, और वीडियो को वापस से प्ले करके देख लेना, आप लोग को समझ जाएगा। अब क्या करना, नॉर्मल जो हम लोग टैली करते थे वैसे ही इसको टैली करिए। याद रखना कि ये सब क्या है, बैलेंसिंग है। हाँ, ये 2100 का ही पार्ट है, इसको और इसको याद रखना, इसका ही पार्ट है वहाँ, क्लियर है। चलिए अब इसको टैली करते हैं हम लोग। इसका हो जाएगा तो 24,000 और ये 1400, ये ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा 65 और ये हो जाएगा 75,400। इसका टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 25,400, तो वही ज़्यादा है, दोनों साइड लिख देता हूँ मैं 75,400। 75 में से 25 माइनस करो तो 50, तो यहाँ पे आ गया 50,000। अब किसका करता हूँ मैं, गंगाराम का। इधर देखो 45 है, ये 4 और ये होता है 5, 50,200, ये ज़्यादा दिख रहा है, ये कम है, तो यहाँ पे भी 50,200, यहाँ पे भी 50,200। अब उसमें से क्या कर दूंगा, इसको माइनस कर दूंगा, तो 50,000 में से 12 माइनस करो तो 38,200 में से अगर हम लोग 700 माइनस करेंगे तो 37,500, तो यहाँ पे आ गया आप लोग का 37,500। अब ये जो बैलेंस आया, अब क्या है, जो बैलेंस आया इसको क्या लिख देंगे हम लोग, टू बैंक। वैसे नॉर्मली बैलेंस लिखते हैं हम लोग, लेकिन अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैंक, क्योंकि अब ये लोग को क्या कर देंगे हम लोग, पैसा पे कर देंगे। तो यहाँ पे क्रेडिट है, डेबिट है सॉरी, यहाँ पे कहाँ जाएगा, क्रेडिट में, तो लिख दीजिए बाय सीताराम कैपिटल, फुल फॉर्म आप लोग लिख लेना, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, और बाय गंगाराम कैपिटल। कितना है उसका 50,000 और इसका 37,500। क्लियर है। अब इसको टैली कीजिए आप लोग, इसको टैली करेंगे तो आप लोग आएगा 1,14,900, 1,14,900, ये हो गया आप लोग का टैली। तो ये क्वेश्चन हो गया फिनिश। जैसा हम लोग ने नॉर्मल क्वेश्चन करे थे, सिंपल क्वेश्चन करे थे, वैसे ही इंसॉल्वेंसी वाला है, कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ खाली याद कहाँ रखना है, आपको ध्यान देने का इसको टैली करने में, किसको, जो इंसॉल्वेंट हुआ ना पार्टनर, उसके टैली पहले करने का, और जो बैलेंस आएगा, बैलेंस मोस्टली उसका यहाँ पे आएगा, तो जो बैलेंस आएगा, जैसे बैलेंस 21 है, उसको क्या कर लेना, दोनों पार्टनर को क्या कर लेने का, डिस्ट्रीब्यूट कर लेने का, दोनों पार्टनर उसका लोड उठाएंगे, इसलिए दोनों का नाम लिख दिया। और जब यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे भी लिखना वही अमाउंट, लेकिन क्या लिखना वहां पे, जिसका लोड उठा रहे हो लोग उसका नाम लिखना पड़ेगा। किसका लोड उठा रहे हो लोग, राजाराम के, ठीक है, और वो लोग के कॉलम में लिख देंगे। फिर नॉर्मल जैसा हम लोग करते थे टैली करेंगे, बैलेंस आएगा वो बैंक में लिख देंगे, बैंक को टैली करेंगे, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, टैली। और गारंटी है कि आप लोग टैली करेंगे जरूर, अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। वीडियो शेयर नहीं कर रहे हो, वीडियो लाइक क्या बोलते हैं, व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, तो थोड़ा इंस्पिरेशन मेरा डाउन हो रहा है, तो आप लोग थोड़ा कोशिश कीजिए कि चैनल को ग्रो करने में मदद मिले, और वीडियो अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और क्वेश्चन लेके। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।